आज SGPGI लखनऊ में तीसरी एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेस्टल वर्थ सोसाइटी ऑफ इंडिया प्रोग्राम में रियासत के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक शामिल हुए। इस मौके पर SGPGI के डायरेक्टर प्रोफेसर RK धीमान, HOD डॉक्टर मजाकिनी प्रधान, CMO लखनऊ डॉक्टर NB सिंह समेत कई मुअज्जिज लोग मौजूद रहे। इस दौरान नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने प्रोग्राम से खिताब भी किया। सरकार पूरी तरह से आपके साथ खड़ी है। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए हर संभव प्रयत्न हम करें। PGI स्तर पर इस कार्यशाला का आयोजन होना इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारे उच्च व्यवस्था से जुड़े चिकित्सक भाई बहन भी लगातार इस कमी को दूर करने के लिए स्टील बर्थ सोसाइटी से जुड़ करके काम करना चाहते हैं। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है, हम उन बहनों को चिन्हित तो कर लेते हैं, लेकिन उनको हम संस्थागत प्रसव कराने के लिए 100% तैयार नहीं कर पा रहे। जैसा कि धीमन साहब ने कहा कि 9 माह में लगातार कम से कम 4 बार उनको मेडिकल चेकअप के लिए या अन्य जो दुश्वारियां होती हैं उनको दूर करने के लिए उनको मेडिकल व्यवस्थाओं के साथ साथ कुपोषण की सामग्री भी उनको उपलब्ध होना चाहिए। इस चुनौती को निपटने में मुझे कहने में इस बात का फख्र है कि सबसे बड़ी हमारी जो इकाई है वो आशा वर्कर है। आशा वर्कर के बगैर डाउन द लाइन सरकार कुछ भी कर ले, उच्च व्यवस्था से जुड़े ऑफिसर्स या चिकित्सक कुछ भी कर ले, आशा वर्कर के बगैर ये काम संभव नहीं। भारत में आज तकरीबन हर शख्स का बैंक अकाउंट होना आम बात है, लेकिन आज़ादी के 65 साल बाद भी तकरीबन एक दहाई कबल तक मुल्क के करीब निस्फ कुनबों के लिए बैंकिंग खिदमात तक पहुंचना एक ख्वाब हुआ करता था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर 28 अगस्त 2004 खिलाएंगे, खीर खिलाएंगे, सब कुछ कराएंगे। आज SGPGI लखनऊ में तीसरी एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेस्टल वर्थ सोसाइटी ऑफ इंडिया प्रोग्राम में रियासत के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक शामिल हुए। इस मौके पर SGPGI के डायरेक्टर प्रोफेसर RK धीमान, HOD डॉक्टर मजाकिनी प्रधान, CMO लखनऊ डॉक्टर NB सिंह समेत कई मुअज्जिज लोग मौजूद रहे। इस दौरान नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने प्रोग्राम से खिताब भी किया। सरकार पूरी तरह से आपके साथ खड़ी है। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए हर संभव प्रयत्न हम करें। PGI स्तर पर इस कार्यशाला का आयोजन होना इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारे उच्च व्यवस्था से जुड़े चिकित्सक भाई बहन भी लगातार इस कमी को दूर करने के लिए स्टील बर्थ सोसाइटी से जुड़ करके काम करना चाहते हैं। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है, हम उन बहनों को चिन्हित तो कर लेते हैं, लेकिन उनको हम संस्थागत प्रसव कराने के लिए 100% तैयार नहीं कर पा रहे। जैसा कि धीमन साहब ने कहा कि 9 माह में लगातार कम से कम 4 बार उनको मेडिकल चेकअप के लिए या अन्य जो दुश्वारियां होती हैं उनको दूर करने के लिए उनको मेडिकल व्यवस्थाओं के साथ साथ कुपोषण की सामग्री भी उनको उपलब्ध होना चाहिए। इस चुनौती को निपटने में मुझे कहने में इस बात का फख्र है कि सबसे बड़ी हमारी जो इकाई है वो आशा वर्कर है। आशा वर्कर के बगैर डाउन द लाइन सरकार कुछ भी कर ले, उच्च व्यवस्था से जुड़े ऑफिसर्स या चिकित्सक कुछ भी कर ले, आशा वर्कर के बगैर ये काम संभव नहीं।